संसार के सभी जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है। उसके पास बुद्धि है, विवेक है, जिसके कारण वह हर जीवों से ऊंचा उठ पाया है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई प्रतिभा छिपी होती है। नमस्कार, मैं शिवांजलि और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। संडे वाइब्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है अरविंद उल्टा जी। अब मैं इनके बारे में क्या तारीफ करूं। इनके पास जो स्पेशल टैलेंट्स है वो खुद आपको बेहतर तरीके से बता पाएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका द फुल वॉल्यूम में। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपका नाम अरविंद उल्टा, ये नाम यूनिक नहीं लग रहा, कुछ अलग लग रहा है, तो आपके इस नाम के पीछे क्या कारण है? हम जब नवोदय में पढ़ते थे तो टूर पे जब जा रहे थे तो एम्बुलेंस को देखे हम, मतलब कि गुमटी बंद था, रेलवे गुमटी बंद था, तो एम्बुलेंस में देखे उल्टा लिखा हुआ। उस समय से हमको मन किया कि नहीं, हम उल्टा लिखने लगे और उस समय से हमको प्रैक्टिस हो गया उल्टा लिखने का और हमको स्पीड भी लिख लेते हैं उल्टा। उस समय से लोग जब उल्टा लिखने लगे तो सब लोग बोला कि अरविंद उल्टा, हम उल्टा बाबा के नाम से आपको जाने जाते हैं, तो उल्टा बाबा के नाम से जाने गए। मीन्स कि आपका नाम उल्टा इसलिए पड़ा क्योंकि आप उल्टा लिख सकते हैं, जो कि ये बहुत ही यूनिक है, आम बात नहीं है। सर, आपके पास और क्या क्या स्पेशल टैलेंट्स है? और ये टैलेंट तो उल्टा लिखने का है। दूसरा हो गया कि 1 मिनट में 68 को मिठाई खाते हैं। और तीसरा हो गया कि 9 दिन नवरात्रा में कलश रखते हैं। और चौथा हो गया कि हर साल जब जग उग होता है, कहीं बुलाया जाता है, उसमें हम धरती के अंदर 7 दिन गराते हैं। और पांचवा हो गया कि हर साल पहलेजा से मुजफ्फरपुर दंडवत जाते हैं, दंड करते हुए जाते हैं। तो सर, आपने बहुत सारी अभी प्रतिभाओं के बारे में बताया, तो आप जो उल्टा लिखते हैं तो वो सिर्फ हाथ से ही उल्टा लिखते हैं? हाथ पैर दोनों से उल्टा लिखते हैं। हाथ पैर दोनों से। और अभी आपने बताया कि कलश रखते हैं, तो ये कलश आप किस स्थान पे रखते हैं? हम पटना में भी रख चुके हैं, हाजीपुर में भी रखे हैं, पटना मुजफ्फरपुर में रखे हैं। सीना पे रखते हैं कलश। 9 दिन नवरात्रा में कलश, 9 को कलश रखते हैं सीना पर ही। सर, आपने बताया कि आप जमीन के अंदर भी गड़ते हैं 7 दिन तक। तो ये जो आप अभी आपने बताया, ये तो बहुत ही अनोखी बात है। 7 दिन तक जमीन में गड़े रहना कोई आम बात तो है नहीं। लोग सांस नहीं ले पाते, शायद ऐसा करने से लोग जिंदा ही ना बचे। पर आपने इस तरह का टैलेंट को कैसे जन्मा? वो ऊपर वाला का प्राकृतिक देन है। जब मतलब कि अंदर से हमको रुचि हुआ कि नहीं, लोग बोले तो हम बोले कि माता रानी का दया है, जग होता है तो धरती के अंदर सिर्फ सांस लेने के लिए एक पाइप सा, छोटा सा पाइप रहता है लगा हुआ, बाकी कुछ नहीं रहता है उसमें। तो सर, 7 दिन तक आप खाना पीना भी नहीं खाते होंगे? खाना पीना कुछ नहीं खाते हैं। तो बिना खाना पीना खाए आप 7 दिन तक जमीन में गड़े रहते हैं, तो हम इसे गॉड गिफ्ट कह सकते हैं कि दैविक शक्ति है जो आपके ऊपर आई हुई है। हाँ, दैविक शक्ति है, गॉड गिफ्ट दोनों है। तो सर, आपने अभी ये भी बताया था कि आप मिठाई खा सकते हैं, तो किस तरह की मिठाई खा सकते हैं? सारी तरह की या कुछ स्पेशल तरह की? स्पेशल में काला जामुन जो होता है, हाँ। छोटा वाला साइज, उसको हम 68 को खाते हैं 1 मिनट में। 1 मिनट में 68 को? तो ये जो आप 1 मिनट में 68 को खाते हैं, तो आपने इसके लिए काफी प्रैक्टिस किया होगा? नहीं, प्रैक्टिस नहीं किया, दैविक चीज है वो जब हम खाने लगते हैं तो पता नहीं चलता है, हमको खुद पता नहीं चलता है कि हम खा रहे हैं, लेकिन एक भी पेट में नहीं जाता है, खूब खाते रहते हैं। सर, हमने ये भी सुना है कि आपका नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। हम तो जब से गिनीज बुक में मेरा नाम गया है तब से कुछ हौसला और बढ़ते चल जा रहा है कि मेरे अंदर में आउट जो टैलेंट है। अब आज के दुनिया में है, कोई लड़की के पीछे भागता है, कोई नौकरी के पीछे भागता है, कोई गाड़ी के पीछे भागता है, लेकिन मेरे अंदर में हम सोचे कि माता रानी का दया हुआ कि हम अपने अंदर में कुछ ऐसा करें कि हम लोगों को बताएं, इसको लोगों को बताएं और लोगों को जानकारी दे कि हम ऐसा कर सकते हैं, तो लोगों को भी इससे कुछ प्रतिभा मिल जाए। सर, तो आपकी जो ये उल्टा लिखने का टैलेंट है, हम चाहते हैं कि आप ये हमारे दर्शकों को कुछ लिख के बताइए ताकि उन्हें भी आपसे कुछ प्रतिभा मिल सके और आपके प्रतिभा के वो भी कायल हो सके।
सर ने अभी हमें कुछ उल्टा लिख के दिखाया है और आप देख सकते हैं कि उन्होंने कुछ लिखा है, तो आइए जानते हैं उन्हीं से कि उन्होंने क्या लिखा है। सर आप बताइए पढ़ के कि आपने क्या लिखा है। मैं शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ और जीवन में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी आगे बढ़ें, आप लोग भी देख के आगे बढ़ें। तो आपने जाना कि सर ने उल्टा क्या लिखा है। अब मैं आपको शीशे के माध्यम से भी बताऊंगी कि इन्होंने लिखा क्या है। तो अभी आपने अरविंद जी का स्पेशल टैलेंट देखा कि वो हाथ से उल्टा लिख सकते हैं, लेकिन इन्होंने ये भी बताया था कि ये हाथ के साथ साथ पैर से भी उल्टा लिख सकते हैं। तो आइए आप चलते हैं और देखते हैं कि पैर से ये कैसे उल्टा लिख सकते हैं। अरविंद जी ने अभी हमें पैर से उल्टा लिखकर कुछ दिखाया है, आप देख सकते हैं। ये हम लिखे हैं आप लोग आगे बढ़ेंगे। इन्होंने लिखा है आप लोग आगे बढ़ेंगे। हम आपको ये शीशे के माध्यम से भी बताएंगे कि इन्होंने क्या लिखा है। चलते चलते अब हम सर से ये जानना चाहेंगे कि सर आप और भी अभी किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं? हाँ दीदी, हम कर रहे हैं 1 मिनट में 1.5 किलो दूध का प्रैक्टिस कर रहे हैं और कपूर हाथ पे जलाने का 51 को काम कर रहे हैं। जो एक हम सोचे कि अंदर में शक्ति आया तो हम सोचे कि नहीं हम ये भी कर सकते हैं कि नहीं, तो हम कपूर को कपूर यानी कि एक कपूर को जला के देखे तो थोड़ा जलता था, लेकिन माता रानी के नाम लेकर और भोलेनाथ के नाम लेके किए तो भर आरती एक मतलब कि 51 को कपूर हम जला लेते हैं। तो आपने देखा कि कितने प्रतिभावान व्यक्ति आज हमारे साथ मौजूद है और उनके अंदर कितनी सारी प्रतिभाएं छिपी हुई है। धन्यवाद सर, आज आपने फुल वॉल्यूम में आके अपना कीमती समय हमें दिया। कुछ स्पेशल मैसेज जो आप दर्शकों को देना चाहते हैं? हम देना चाह रहे हैं कि हम जुड़े हुए हैं कि मैं एक बार हॉस्पिटल में जब गया था तो देखा कि वहाँ रक्त के लिए पैसा लोग खोज रहा था और जो आदमी नहीं देने चाह रहा था उनका बेटा था, भाई था। हम वहाँ खड़े थे, मेरा कोई जान पहचान नहीं था, लेकिन मेरे अंदर में था कि मेरा वो पॉजिटिव है, हम किसी को रक्त दे सकते हैं। तो मैं वहाँ निस्वार्थ रक्त दिया और जब पैसा का बारी आया तो मैं बोला कि पैसा मैं नहीं लेता हूँ और पैसा मैं नहीं लिया और वहाँ से मैं खून, हम जिस तरह रक्तदान करते हैं एक आदमी एक खून देने से एक आदमी का जीवन बच सकता है। तो प्रत्येक साल हम लोग 6 महीना पे हम रक्तदान करते हैं और करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। सर यानी कि रक्तदान जो महादान है, आप ये स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं कि लोग भी रक्तदान कर रहे हैं और दूसरों को जीवन में एक नई उमंग लेके आए। जी, रक्तदान करने से खून कमता नहीं है, खून का जो गंदगी होता है वह साफ हो जाता है और वह किसी का जीवन बन सकता है। इसलिए रक्तदान करना चाहिए, जीवन में प्रत्येक आदमी को रक्तदान करना चाहिए। इस वीडियो में यही तक और ऐसे ही प्रतिभावान व्यक्ति से मिलने के लिए देखते रहें द फुल वॉल्यूम। धन्यवाद।